हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में आज हम लोग जो है एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर कर रहे थे उसमें आज हम लोग जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्लास 8 में भी आपका कंटिन्यू रहेगा, सो बेहतर है आप इस कॉन्सेप्ट को अभी समझ लीजिए। पहला जो है वो हमारा है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम आखिर क्यों, हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों हम इसको कहते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा बेस होता है ना वो हमारा 10 होता है। आपको अगर याद हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होता है वो क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है वो आपको याद है। जैसे 2 रेज टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे बेस जो है वो हमारा क्या है 2, और ये मेरा क्या है एक्सपोनेंट। तो जो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना उसमें जो हमारा बेस होगा वो हमेशा क्या होगा 10 होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि हम सारे जितने भी कोई भी नंबर है उस सारे नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो जो मेरा बेस होगा वो 10 होगा। अब फॉर एग्जांपल इसको आप लोग एक और तरीके से जानते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने अपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा है व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर। तो चलिए मैं इसको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक नंबर है, तो इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आप प्लेस काउंट कर लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 5 into 1000 10,000 प्लस 7 into 1000, आप ऐसे लिखते थे, ये आपको याद होगा। प्लस ये क्या कहलाता था? एक्सपेंडेड फॉर्म। 9 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 7 into 1। अब आप देखिए कि अगर आपको आप ऑब्जर्व करेंगे इन, ये तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? आप ऑब्जर्व कीजिए, 5 into, इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो है वो हम लिख सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 raised to the power 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। प्लस 7 into, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 raised to the power, सॉरी ये 10 raised to the power 4 होगा, 5 मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ये मेरा कितना होगा? 10 raised to the power 4, है ना। ये 10 raised to the power 3 प्लस 9 into 10 raised to the power 2 प्लस 6 into 10 raised to the power 1 प्लस 7 into 10 raised to the power 0। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए मैंने इन सारे इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया है तो इसमें मेरा जो बेस है वो क्या है 10 है। तो इसीलिए हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप अगर थोड़ा सा और हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग और भी डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा भी हमारे पास और भी नंबर के सिस्टम है। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम है, ओक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम है, बहुत सारे हैं। तो हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी कि जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उसमें हमारा जो बेस होगा वो मेरा 10 होगा। तो ये मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग इस तरह लिख सकते हैं बाय यूजिंग एक्सपोनेंट, है ना। सो ये ऑलरेडी आप अपने जूनियर क्लासेस में भी जानते थे। यहाँ पे हमने सिर्फ इसको क्या है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया है जस्ट बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये थोड़ा सा अंतर रहेगा, तो थोड़ा सा नोटेशन मेरा कॉम्पैक्ट भी हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये तो हमारा एक पार्ट हो गया इस एक्सरसाइज का, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसिंग द लार्जर नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो बहुत बड़े हैं या बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, 76933000000000, इस तरह का अगर आप नंबर लें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत छोटा नंबर भी हम लोग को मिलता है डे टू डे लाइफ में, 0.00000 7369।
इस तरह का नंबर लें, तो ये बहुत छोटा नंबर है। तो अब आप देखिए कि इस तरह के नंबर को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये काफी लेंदी प्रोसेस है ना। तो इस तरह के नंबर को लिखने के लिए अगेन हमारे पास एक और भी साइंटिफिक फॉर्म है। इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक फॉर्म से नहीं पता चला है कि हम इसको कैलकुलेशन में, साइंटिफिक कैलकुलेशन में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या रूल होगा। तो अब आप देखिए कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा नंबर है उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ताकि जो मेरा नोटेशन हो वो सिंपल हो मेरे लिए, तो कैसे लिखेंगे। एक तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना होगा। डेसिमल नंबर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, मैं एक बार जस्ट चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म को लिखने से पहले जो है ना एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। अब आप मान लीजिए कि आपका ये है डेसिमल यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल का जो पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको अगर याद है कि डेसिमल अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो हम 10 वन पे उतने, यानी कि 10 के मल्टीपल में इसको लिखते हैं। तो अगर हम इसको डेसिमल का पोजीशन मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, अगर आप रिकॉल करें अपने प्रीवियस चैप्टर्स को, तो 72762 डेसिमल मुझे कहाँ लाना है, डेसिमल मुझे यहाँ लिखना है। यहाँ अगर मैं डेसिमल लिख रहा हूँ तो मैं तब यहाँ पे हम मुझे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन पे कितना जीरो देना पड़ेगा, जितना मैंने डिजिट को क्रॉस किया है, 3 डिजिट क्रॉस किया है, यानी कि मुझे यहाँ पे इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं डेसिमल को तो मुझे 10 के मल्टीपल में उतने, यानी वन पे उतने जीरो पुट करने होते हैं। इसी तरह अगर आप अगर एक ऐसा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 62975106, अगर ऐसा है और डेसिमल मान लीजिए यहाँ पर है, डेसिमल मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है ना, और डेसिमल आपका यहाँ पर है, तो इसको हम 0 पॉइंट ऐसे लिखेंगे। और मान लीजिए लेकिन आपको डेसिमल जो है वो शिफ्ट करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो अब आप इसमें डेसिमल को किधर मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, डेनोमिनेटर में उतना डेसिमल आप, डेनोमिनेटर में ये काम आपने न्यूमरेटर में किया जब लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड मूव करना है तो मुझे डेनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 629751.06 डिवाइडेड बाय वन पे। अब आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट को आपने क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6, तो वन पे हम कितने जीरो पुट करेंगे, 60। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए कि अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 762 इंटू 10, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, जितना आपने डिजिट क्रॉस किया, यानी 10⁻3। इस तरह अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 629751.06 इंटू 10 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट इनटू, है ना, पहले तो डिवाइड, डिवीजन में तो कितना जीरो हमने कितना डेसिमल पुट किया, कितना डेसिमल रिप्लेस किया है, वन, कितने डिजिट को क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5 6, सो 10⁻6। और अगर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को याद करेंगे तो अगर इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो ये मेरा लिखा जाएगा 10⁻⁻6, है ना। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा समझ के रखिएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का हम यूज कहाँ करते हैं, एक बड़े नंबर को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने में हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आप मान लीजिए कि ये मेरा जो नंबर है, ये जो नंबर है ना, ये मेरा नंबर है, इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या कॉन्सेप्ट होगा वो आप समझिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम मान लीजिए इसको लिखेंगे तो मेरा जो डेसिमल होना चाहिए ना, डेसिमल से पहले हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। अगर किसी में डेसिमल नहीं होता तो सबसे राइट साइड होता है,
सो आपको डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लाना होगा, हमेशा ऐसे पोजीशन पे ताकि उससे पहले जो है एक नॉन जीरो डिजिट हो। यानी कि मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसमें जो मेरा डेसिमल नंबर होगा वो हमेशा 1.0 से लेकर 10 के बीच में होगा, है ना। इसके बराबर हो सकता है बट 10 से जो होगा वो छोटा ही होगा, हमेशा इस फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि डेसिमल को आपको शिफ्ट करके कहाँ लाना है, यहाँ। तो अब आप देखिए कि आप कितना डेसिमल मूव, कितना डिजिट मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 7.693 इनटू, क्योंकि आप राइट साइड मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो मैंने बोला था 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपने क्रॉस किया डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा, 14। यानी ये इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह इसको मुझे साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है तो मेरा डेसिमल का पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए, मैंने बोला है डेसिमल से पहले हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ पर है, अभी यहाँ पर नहीं आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्यों, इससे पहले एक जीरो है। तो हमेशा मैंने बोला है कि जो हमेशा डेसिमल से पहले वो एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेसिमल का पोजीशन शिफ्ट करके कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। यहाँ पे अगर डेसिमल का पोजीशन आएगा तो इससे पहले एक नॉन जीरो 7 आ जाएगा ना, हमेशा ये फिक्स्ड है। तो इसका जो साइंटिफिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, वो आप देखिए, इसका जो साइंटिफिक फॉर्म है वो हो जाएगा 7.639 इंटू, अब नेगेटिव हो जाएगा, 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, अभी हमने देखा था। तो कितना डिजिट क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 7.639 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है कि अगर मुझे साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को लिखना है तो मेरा डेसिमल कैसा दिखना चाहिए, डेसिमल का पोजीशन कहाँ होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पर हम यूज करते हैं साइंटिफिक फॉर्म का, जब बहुत बड़े नंबर हैं मेरे पास या बहुत छोटे नंबर है तो उस तरह के नंबर को हम लिखने के लिए साइंटिफिक फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके साइंस में जैसे आप देखिए डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, एक बहुत बड़ा नंबर होगा, या फिर डायमीटर ऑफ न्यूट्रॉन्स मॉलिक्यूल, है ना, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल, ये बहुत छोटे नंबर हैं। तो इस तरह के लिए हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी आपके साइंस में मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तो आती होंगी, तो आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो इस हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा नंबर है, नंबर ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो देखिए ऑलरेडी ये 10 के फॉर्म में है, तो हम सिंपली काउंट कर लेंगे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, 10⁻11, सिंपल। बट मास ऑफ अर्थ देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको अगर मुझे साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो अब हम काउंट करेंगे कि मुझे डेसिमल कहाँ ले जाना होगा। डेसिमल यहाँ पर है, इसका मतलब डेसिमल का पोजीशन यहाँ पर होगा ना, मुझे डेसिमल कहाँ लाना होगा, यहाँ पे, ताकि उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए, है ना। सो डेसिमल यहाँ पे लाना होगा, तो कितने डिजिट आपको क्रॉस करने होंगे, 3 6 9 12 15 18 21 और 3 24। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 5.976 इंटू 10⁻24, क्योंकि आप किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब राइट साइड मूव करेंगे तो 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो अब आप देखिए पहला, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, है ना। यहाँ पे देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है किसी नंबर को तो क्या ध्यान रखना होगा, we have expressed all these numbers in standard form. Any number can be expressed as a decimal number system between 1.0 to 10.01 including 1.0, है ना। इंक्लूड 1.0 को हम इंक्लूड कर रहे हैं बट 10.0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इस मेरा नंबर इसके बीच में ही होगा। ठीक है, इस तरह देखिए, अब आप देखिए 5.9 इसके बीच में ही है ना, यहाँ भी 5.9 इसके बीच में ही है,
इसके पहले भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, जैसे ये नंबर लिखा, तो इसमें भी 5.9 इसके बीच में ही था। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3.0 आएगा ना। तो ये भी देखिए 3.0 जो है 1.0 और 10.0 के बीच में आ रहा है ना। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो हमेशा इसके बीच में आना चाहिए, जो भी डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल का पोजीशन यहाँ पर है। डेसिमल का पोजीशन कहाँ आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5 के पहले आना चाहिए, 5.985। तो आप देखिए आप डेसिमल को किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो आपका जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो 5.9853 इंटू 10⁻³ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना। इसमें आप देखिए, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 6 के बाद आना चाहिए और 5 के बीच में होना चाहिए, 6 और 5 के बीच में, तभी तो ये 1.0 और 10.0 के बीच में आएगा, है ना। 6.5950 जो है वो 1 और 10 के बीच में आ जाएगा ना। तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा, ऐसा होगा। इसमें डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, 3 और 4 यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको कितना डेसिमल मूव करना होगा, 3 और 6। सो देखिए 3.43 इंटू 10⁻⁶। और आप सब में ऑब्जर्व कीजिए कि 3.43 जो है वो 1 से बड़ा है और 10 से जो है वो छोटा है। इस फॉर्म में होना चाहिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि एक नंबर को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके बेसिस पे जो आपका एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी जानते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको नंबर बताना है इसके कोरस्पॉन्डिंग, लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं, इजी है, बहुत टफ नहीं है। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एप्लीकेशन हो गया। हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून, ये एक बड़ा सा नंबर है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज आपका 10.3 जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो 10.3 कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ये एक चैप्टर जो है आपका क्लास 8 में फिर से आएगा, तो बेहतर है कि आप इसको अभी समझ लीजिए, तो क्लास 8 में भी इजी होगा ये। ठीक है।